एक परम जिज्ञासु है। देखो भाई, कई बार बहुत कड़े वचन निकल जाते हैं, तो आप माफ करना, आप भगत हो, हम तो ऐसे मूर्ख हैं, तो फील ना करना। बस वो इसलिए कड़े निकलते हैं, अब जीव अपने लक्ष्य से हटता जा रहा है, क्षण भंगुर शरीर आगे ना चले तो दुख होता है कई बार। हम सारे भाई हैं, ये मनुष्य शरीर और माया को क्रॉस करने के लिए मिला है, माया में धंसने के लिए नहीं मिला। इसलिए आप महसूस मत करना, जो कोई महसूस करता है तो माफी मांगते हैं, लेकिन भाई बात तो यही निकलेगी जो अंदर है, दूसरी चीज तो निकल नहीं सकती। जो सामान भरा है वही बाहर फेंकता है, कोई भी चीज हो। तो फिर सावधान हो जाओ। अब आगे उसने सवाल पूछा है, 95% संत धर्मगुरु, 95% संत धर्मगुरुओं ने कहा है माता पिता की सेवा से ही भगवान मिल जाएंगे। मतलब माता पिता ही भगवान है। तो उन्होंने कहा जी क्या ये चीज ठीक है? अरे भाई मैं तो खैर क्या बताऊं, पर कुछ तो आप भी समझदार हो, आपने कोई गीता भागवत रामायण वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें कहीं लिखा है भागवत में या गीता में भगवान के वर्ड हैं वो तो, अरे कहीं लिखा है क्या? तो ये कर्म कांड क्यों बना दिया? भक्ति को टोटके में क्यों बदल रहे हो चेले बनाने के लिए? लोगों को भ्रमित ना करो, इससे तो उस संत को भी या उस कथावाचक को नरक ही मिलेगा, ये जीवन को खो देगा। वो बेचारा भ्रमित पहले ही है, इस कल युग में जीव और भ्रमित हो जाएगा। भगवान क्या करें, सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य, पहले शरीर के धर्म, माँ का, बाप का, समाज का, देव का, पितर का, मुक्ति का, ये एक साइड में फेंक कर क्या मेरे पास ये जो बोझा लादे हैं ना अहंकार का, पहले उनका परित्याग कर, तब शरण कर हो मेरी। वही तेरा नाश कर रहे हैं। ये धर्म है पाप लगेगा, ये धर्म है पाप लगेगा, ये तो कर्म कांड है जो शास्त्रों में लिखा है, इससे भक्ति का क्या लेना देना? ये तो वर्ण धर्म आश्रम की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने कहा कुछ तो कुछ ये विकर्मी ना बने, थोड़ा बहुत उनके अंदर सदाचार धर्म रहे, इसलिए ये बनाया गया है। क्या भगवान ने कहा है कहीं? भगवान ने तो साफ कहा है, जो माता पिता की सेवा करता है ठीक ठीक प्रॉपर। अरे आजकल ऐसी सेवा कौन कर देगा? ये नहीं उनको रोटी टूक फेंक दिया और 2 कपड़े ला दिए, उनके पास बैठना, उनकी तकलीफ हो तो निरंतर उनके चरण लेना और हर एक टाइम उनको पास बैठना, उनके पैर दबाना, पूछना, उनको हंसाना, मन से उनको मानना। कितनी बड़ी दुर्गति हो जाए प्रारब्ध से टट्टी पेशाब, उसको निरंतर ऐसे साफ करना जैसे मैं ही हूं, तब वो थोड़ी बहुत सेवा। ये तो सेवा ही नहीं है नॉर्मल, रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, कौन सा एहसान कर दिया? ये माल भी तो खा रखा है तुमने माँ बाप का, उससे उससे मिलता है वो पितरलोक। भगवान को तो छोड़ो। तो एक धर्मगुरु जिसने बोला है, जिस भाई ने, ये संत, इन पर भी तरस आता है। अगर ऐसे ऐसे लेक्चर दे रहे हैं तो इनने क्या किया होगा? बस यही काम किया होगा, और शरीर के साधु बनने के बाद और यही काम है, माता पिता की सेवा कर लो, जनेऊ टांग लो, एकादशी कर लो, प्याज लहसुन छोड़ दो और तीर्थ कर लो, और मन को कहीं घुमाओ, बातचीत करो, कुछ भी करो, मन से कोई लेना देना नहीं, शरीर की क्रिया करो। ऐसे ही ये लेक्चर दे रहे। ना तो बढ़िया संत रसिक तो बोलेगा एक ही धर्म है, जितनी देर भगवान में मन लगे। ये शरीर तेरे को भगवान की भक्ति के लिए ही मिला है, तने गर्भ में आ भरी तब उसी के लिए ही दिया है। दुष्ट भोगेगा, संत तो वो होता है।
जितनी देर भगवान में मन है तो तेरा जीवन है। जब मन हट गया तो अधर्म, चाहे संसार के कितने बड़े धर्म कर ले, माँ हो, बाप हो, देवता हो, पूरी धरती को खाना खिला दो, उसका तुच्छ फलक स्वर्ग है। और फिर माया फिर गधा कुत्ता में डाल दी जाएगी। समझो तो सही, बेजा कहां है। हाँ, फिर वही बात है। अब माता पिता अगर भगवत प्राप्त हो, मतलब माया हट चुकी हो, वो भगत हो, वो महापुरुष हो, तो उनकी सेवा कर सकते हो आप, तो आपको वो फल मिल सकता है। अगर निरंतर मन से निरंतर की जाए, वो भी निष्काम की जाए और अनन्य भाव से की जाए। लेकिन भगवत प्राप्त तो एक भी नहीं है, सब 0/100 बैठे हैं हम। क्यों? भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं, मिटना पड़ता है उसके लिए। तन मन धन सब तेरा कहने की बात नहीं, फूकना पड़ता है। देने की भावना, दृढ़ निश्चय के साथ तत्व ज्ञान जो गुरु ने दे दिया, निरंतर मरते दम तक। तो अभी आप समझ गए होंगे। और गीता में कहीं लिखा, भागवत में लिखा। अरे उधर तो लक्ष्मण क्या कह रहे, लक्ष्मण को कहा भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण बाप जो है ना, वो मेरे योग में रो के मर जाएगा। दशरथ, तेरा धर्म है। उसने कहा मैं जानता हूं इस धर्म को, ये नश्वर है। धर्म तो यही है, तेरे साथ रहना, तेरा चिंतन करना, तेरी सेवा करना। क्यों? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, माँ है, बाप है, कोई है, तो उससे वो गुणी आएंगे अंदर, और उसी माया के अंदर वो बनना पड़ेगा जब शरीर छूटेगा। जब उसने कहा मैं नहीं मानता धर्म को। कहा तो है, नहीं तो वही कह देते, कहा ठीक कह रहा है जी, पिता के धर्म से तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यही तो मेरे को चाहिए, हटाओ इसको। तो ऐसे कभी नहीं होगा। ऐसे प्रचार मत सुनो। वैसे भागवत गीता को पढ़ लो। जगह जगह अपराध है, जीव माया से दुखी है, ये जन्म खू जाएगा, क्षण भंगुर शरीर है। यदि इतने बात, इतने रोग लगे हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया लोगों ने, आपने देख लिया, सुख का, आनंद का तो लेस मात्र भी नहीं मिला। बुढ़ापा आ गया, गोलियां खाने लग गए, सामान छोड़ के जाना है, फिर भी भगवान में मन नहीं लगा रहे। अरे पता नहीं लगा, सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ता है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का। ऐसे सैकड़ों कल्प अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, दूसरा चिंतन संसार का करेंगे, तो चिंतन से कर्म नोट होते हैं, अनंत कर्म संचित कर्म में जाकर भोगने पड़ेंगे। सावधान, माँ बाप की सेवा से मिल जाएगा अनंत बार। तो माँ बाप बना लिए। जीव तो अनादि काल से है न। अरे एक महाप्रलय का समय है 3010 खरब 40 अरब साल महाप्रलय। ऐसी अनंत महाप्रलय हो चुकी है, अनंत बार माँ बाप बनाए। देवता में जरायु, जंडल, शब्द, उद्दिश, सारे एक जगह गए। माँ बाप तो बनाए होंगे, फिर यो कल्याण क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों दुर्दशा, क्यों जूते चप्पल खा रहे। काम, क्रोध, लोभ, अशांति, अतृप्ति, कोई किसी की मानता नहीं। अब तो धर्म ही ना लड़का मानता ना लड़की मानती। बीमारी, रोग, गलत खाना, गलत पहनान, गलत चिंतन। भगवान ने कहा मेरे पर आए बगैर आपका अंतकण शुद्ध नहीं होगा। दीनता, दया, समता, परोपकार की भावना, दैवी गुण नहीं आएंगे, मर जाओगे। इतना भोग भोगना पड़ेगा जिस चिंतन में मरोगे। तो अभी क्लियर होता, अगर अनंत माँ बाप बना लिए, अनंत बार शरीर मिले, उनकी सेवा भी की, तो अब तक पीछा छूट जाता। फिर ये चक्के क्यों पीस रहे? अरे ये तो मनुष्य जन्म में हालत है, गोली खा रहे हैं और सर्दी गर्मी का बचाव हो रहा है। जब कुत्ते बनेंगे, जब डंडे पड़ेंगे, एक टूक नहीं डालेगा, उसको याद करना चाहिए। ऐसा तमाशा बनेगा। अभी भी समय है। उसने कहा शरफ, मैं ही मायापति हूं, मेरी शरण आना पड़ेगा। या मम माया दुर्तया, ये मेरी माया। किसी धर्म कर्म, किसी स्वर्ग नरक, किसी की शरण जाओगे,
माया नहीं जाएगी, क्यों? मेरी शक्ति है, मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा अनन्य निरंतर निष्काम भाव से आखिरी टाइम तक, मरने तक जब जाएगी। अब भी समय है। जय जय